आज इस बूढ़े का आखिरी दिन है। विमला चौंक जाती है। ये तू क्या कह रहा है? नागराज आने वाला है इसी पेड़ के पास। वो इसे अभी मार डालेगा। विमला की सांस अटक जाती है। वो रामलाल की ओर देखती है। कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है क्या? है, पर इतना आसान नहीं है। पास के तालाब में एक डूबा हुआ डंडा है। अगर वो डंडा किसी और के हाथ में होगा तो नागराज उसे देख लेगा। लेकिन अगर वही डंडा किसी महिला के हाथ में होगा तो नागराज की उस पर नजर नहीं पड़ेगी। तो मैं? हाँ, तू ही उसे मार सकती है। अगर आज नागराज मारा गया तो सिर्फ इस बूढ़े की जान नहीं बचेगी, इस जंगल में आने वाले हर मुसाफिर की जान बचेगी। अगर कोई इस पेड़ के पास खुदाई करेगा तो उसे एक जादुई मटका मिलेगा जिसमें से धन कभी खत्म नहीं होगा। धन मुझे नहीं चाहिए, पर बाबूजी और बाकी लोग सब ठीक रहे। मैं जा रही हूँ। पास का तालाब, पानी गहरा है। विमला बिना डरे पानी में हाथ डालती है। हे भगवान, अगर मुझ में सच में कुछ शक्ति है तो आज दिखा दो। तभी जोरदार फुफकार, नागराज आता है। सीधा रामलाल की ओर बढ़ता है। बाबूजी! वो दौड़कर बीच में खड़ी हो जाती है, डंडा मजबूती से थामे। रुक जा। एक तेज वार, नागराज तड़पता है। दूसरा वार, नागराज जमीन पर गिर पड़ता है। विमला हांफती हुई खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं। रामलाल की आंख खुलती है। बेटी, ये क्या है? अब खतरा नहीं है बाबूजी। ये सब तूने किया? मैं जानवरों और पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तो ईश्वर ने तुझे अलग शक्ति दी है बेटी। ऊपर से कौवे की आवाज। अब वृक्ष के पास खुदाई करो। रामलाल और विमला मिट्टी खोदते हैं। एक मटका निकलता है। ढक्कन खुलते ही चमक। सोना, चांदी, हीरे। ये सब हमारा इनाम है बाबूजी। आज समझ आया, तू पनौती नहीं, तू तो धन लक्ष्मी है। विमला कुछ नहीं कहती, बस शांत खड़ी रहती है। जिसे कमजोर समझा गया उसी ने मौत का सामना किया। आज विमला की क्षमता खुली और जंगल ने अपना रक्षक पाली। शाम का समय, घर के बाहर आंगन, दरवाजा खुलता है। रामलाल आगे आते हैं, साथ में मटका, पीछे विमला, थकी हुई लेकिन शांत। घर के अंदर माधव बैठा है। दोनों को देखकर अचानक खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप फिर इसे क्यों लेकर आए हैं? माधव, पहले मेरी बात सुन। सुनने को कुछ नहीं बचा है पिताजी। मैंने साफ कहा था, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आज अगर ये लड़की ना होती तो शायद मैं जीवित ना होता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? जंगल में नागराज मुझे काटने ही वाला था। मौत तो मेरे सामने ही खड़ी थी और इसे पहले से ही पता था। कैसे? क्योंकि विमला जानवरों और पक्षियों की बात समझ लेती है। क्या? विमला सिर उठाती है, पहली बार बोलती है। मैंने कभी किसी को डराने के लिए कुछ नहीं किया। तो जो मैं समझ रहा था वो सब डर था बेटा, और अधूरा सच। रामलाल मटके को खोलते हैं। अंदर चमक। इतना धन? ये वही वरदान है जिसे तुमने डायन समझ लिया था। मैंने जल्दीबाजी कर दी। तुम जानवरों से बात कैसे कर लेती हो? हाँ, जैसे इंसानों से, बिना डर के। और मैं डर के मारे तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो विमला।
आज एक घर फिर से जुड़ गया। जिसे श्राप समझा गया वही वरदान बन गया। सच ने डर को हराया और बिखरा हुआ परिवार फिर एक हो गया।